राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्री राधा रानी की जन्माष्टमी व्रत की महिमा और राधा जन्माष्टमी के व्रत की पूर्ण कहानी सुनेंगे। नारद पुराण के पूर्व भाग अध्याय 117 में श्री राधा जन्माष्टमी व्रत का वर्णन करते हुए सनातन मुनि ने कहा है कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनुष्य राधा व्रत करे, कलश स्थापना के ऊपर राधा जी की मूर्ति स्थापित करे, मध्यान्ह काल में श्री राधा का पूजन करके एक मुक्त व्रत करे, एक टाइम आहार ले। विधि पूर्वक राधा अष्टमी व्रत करने से मनुष्य ब्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा के हृदय में निवास करता है। जैसे सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण नित्य हैं, अविनाशी हैं, समय समय पर प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवती श्री राधा जी भी नित्य हैं। भगवान की निज शक्ति स्वरूप होने के कारण श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं और समय समय पर लीला के लिए प्रकट होती रहती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है, प्रकृति से परे हैं, वैसे ही श्री राधा भी ब्रह्म स्वरूप है, निर्लिप्त है और प्रकृति से अलग है। वस्तुतः राधा भी श्री हरि के सदृश नित्य और नित्य स्वरूप है। इस प्रकार इनका जन्म महोत्सव तथा उसका महत्व भी प्राचीनतम और नित्य है। पद्म पुराण ब्रह्मखंड के सप्तम अध्याय में श्री नारद और ब्रह्मा के संवाद रूप में एक इतिहास मिलता है। उसमें श्री नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी श्री राधा जन्माष्टमी व्रत के महान महात्म्य का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पहले सत्ययुग में एक मृगनयनी अति सुंदर लीलावती नाम की वीरांगना थी। उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा में वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहाँ उसने एक बहुत से लोगों को एकत्रित देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधाष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र एवं नाना प्रकार के फल आदि थे। भक्तिपूर्वक आदि शक्ति राधा रानी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। कोई गा रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई उत्तम स्तवन पाठ कर रहे थे, कोई बड़ी प्रसन्नता से ताल, मृदंग और वेणु बजा रहे थे। इस प्रकार उन लोगों को उत्सव मनाते देखकर वीरांगना लीलावती ने उन लोगों के पास जाकर पूछा। लीलावती ने कहा, हे भगवत प्रेमियों, आप हर्ष से भरकर यह क्या कर रहे हो? कृपा करके मुझे बताइए। उत्तर में राधा रानी के भक्तों ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन में वृषभानु के यहाँ यज्ञ भूमि पर श्री राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत के प्रभाव से बड़े पापों का नाश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया और उन्होंने व्रत किया। देव योग से उसे सर्प ने डस लिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके पाप करने के कारण हाथों में पास तथा मुदंगर लिए भयानक यमदूत आ गए, उसे बांधने लगे। इसी बीच शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु के दूतों ने आकर यमपास को काट दिया। वह वीरांगना लीलावती सर्वथा पापों से मुक्त हो गई थी और उसे विष्णु दूतों ने विमान पर चढ़ाकर गोलोक धाम को ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स नारद, इस प्रकार राधाष्टमी व्रत की महिमा तुम जान गए होगे। इस प्रकार पापों का नाश करने वाले राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधाष्टमी व्रत का जो लोग नहीं करते हैं वे मंद बुद्धि होते हैं। उन स्त्री पुरुषों को यमलोक में जाकर नरकों में गिरना पड़ता है और पृथ्वी पर जन्म लेने पर घोर दुख भोगने पड़ते हैं। वास्तव में श्री राधिका जी भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न मूर्ति हैं। इनकी पूजा सदा से होती आई है और होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करने तथा महोत्सव मनाने का प्रयास करे। शुद्ध हृदय से उत्साहपूर्वक स्वयं मनाए और लोगों को प्रेरणा देकर मनवाए। इससे उसका और जगत के उन जीवों का जो इस व्रत का सेवन करेंगे कल्याण होगा, धन धान्य से संपूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब तुम उन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण सुनो। वह पवित्र एवं कल्याण स्वरूप है। केवल कंस का संहार ही नहीं, भगवान के अवतार में हेतु हुए वे पृथ्वी पर संतों की, संतजनों की रक्षा के लिए पधारी हैं। राजन, भगवान ने ही अपनी महाशक्ति को प्रेरणा दी, अतः महाशक्ति ने वृषभानु की पत्नी के हृदय में प्रवेश किया और वे ही वृषभानु के यहाँ राधिका के नाम से प्रकट हुई। राधे जी का अवतार एक भव्य भवन में हुआ था। वह स्थान यमुना के तट पर निकुंज वन में था। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष एवं अष्टमी तिथि थी, दोपहर का समय था। आकाश में मेघ छाए हुए थे। देवताओं ने उस समय फूलों की वर्षा की। वे फूल उन्हें नंदन वन से उन्हें प्राप्त हुए। उस समय राधिका जी के पृथ्वी पर प्रकट होने पर नदियां स्वच्छ हो गई, संपूर्ण दिशाओं में आनंद फैल गया।
शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। तत्पश्चात वृषभानु पत्नी कीर्ति को एक कन्या दिखाई दी। शरतकालीन चंद्रमा की भांति उसकी कांति थी, रूप मन को हरने वाली थी। अतः वे आनंद से भर गई। तुरंत उन्होंने मंगल विधान करवाया और पुत्री के कल्याण की कामना से 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। श्रेष्ठ देवताओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ नहीं है, मनुष्य करोड़ों जन्मों तक तप करते हैं परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, वे ही श्री राधिका जी वृषभानु के यहाँ प्रकट हुई। गोपियों ने उनका लालन पालन किया, यह सभी जानते हैं। सखियां पालने में राधिका जी को झुलाया करती थीं। वह पालना स्वर्ण से बनाया गया था, उसमें रत्न जड़े हुए थे, चारों ओर चंदन छिड़का गया था। प्रतिदिन श्री राधिका जी का श्री विग्रह बढ़ता जाता था, ठीक उसी प्रकार जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाओं का विस्तार हो जाता है। जो रासमंडल को आह्लादित करने वाली स्वच्छ चांदनी थी, जिन्होंने वृषभानु के भवन को अनंत उज्ज्वल दीपावलियों के समान प्रकाशित कर दिया था, तथा जो गोलोक में चूड़ामणि के रूप में विराजमान श्री कृष्ण के गले की हार थी, उन पूजनीय राधिका जी का ध्यान मैं पृथ्वी पर विचर कर रही हूँ। राधे राधे। इसका वर्णन गर्ग संहिता के 11 अध्याय के 12वें पन्ने पर है।